हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो पिछले लेक्चर्स तक में हमने सर्कुलर मोशन के सारे ही थ्योरीज और क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे एच.सी. वर्मा बुक से। सारे ही नहीं बल्कि वो, जैसा कि मैंने बताया कि जो मुझे कॉन्सेप्चुअल लगा और जो मुझे लगा कि बताना चाहिए, जो थोड़ा टफ है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको हो सकता है कि वो ईजी लगे और बाकी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि किसी किसी में डाउट हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो गाइस, ये वीडियो जो लेक्चर नंबर 27 है, ये बेसिकली मैं जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिया हूँ इस वीडियो में सिर्फ। बट मैंने ऐसा क्यों किया कि सिर्फ जेई मेंस लिया, जेई एडवांस नहीं लिया? क्योंकि जेई एडवांस के जितने भी क्वेश्चंस मैं देख रहा था उसमें इस चैप्टर के एक आगे चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट्स मिक्स थे, वर्क एंड एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स उससे जुड़े हुए थे। तो मैंने ऐसा सोचा कि जब वो चैप्टर मैं पढ़ा लूँगा अच्छे से, उसके बाद मैं दोनों ही क्वेश्चंस कंबाइन लूँगा नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अभी के लिए मैं सिर्फ जेई मेंस के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिया, क्योंकि इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि आपको आगे के चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, वर्क एंड एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था। तो मैंने वो सभी क्वेश्चन लिया है जेई मेंस के जिसमें कि आगे के कॉन्सेप्ट्स आपको आने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बिना भी जितना मैं अभी तक पढ़ाया हूँ उतने से आपका काम चल जाएगा और आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखो कुछ इस प्रकार से है, एज शोन इन द फिगर। ये जो फिगर हमें दिख रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड पाई मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, स्पीड जो है वो कितनी गिवन है? पाई मीटर्स पर सेकंड गिवन है हमारे पास। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है कोई भी पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे। नाउ कंसिडरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी, ये देखो ए से बी तक इसकी मोशन हमें कंसिडर करनी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज, वी नीड टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज व्हाट, ये हमें फाइंड करना है ए से बी जब वो पार्टिकल जा रही है तब। तो गाइस देखो, यहाँ पे आपको बेसिक से चलना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी हमें पता है क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये होता है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी बाय डेफिनेशन। ठीक है, वेलोसिटी है इसलिए मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, अगर स्पीड होता तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस बोलता। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। नाउ ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए से बी जब पार्टिकल जा रहा है तो उस दौरान, मतलब ए से बी जाने के दौरान उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है ये आपको पहले निकालनी पड़ेगी, अपॉन वो कितने टाइम में ए से बी जा रहा है वो निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम टोटल टाइम देखते हैं। टाइम आपके पास कैसे निकलेगा? देखो, उसके लिए यहाँ पे आपको कांस्टेंट स्पीड दी गई है पाई मीटर्स पर सेकंड। तो ये जो कांस्टेंट स्पीड है ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है उस पार्टिकल के। ठीक है, तो हम एक रिवोल्यूशन कंसिडर करते हैं। एक रिवोल्यूशन में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? वो कर रहा है सर्कमफेरेंस के जितना, 2 पाई आर, अगर रेडियस में आर ले रहा हूँ तो। ठीक है, अपॉन अभी अपने पास स्पीड कितनी है जो कि कांस्टेंट है, पाई है, तो मैं डिवाइड बाई पाई करता हूँ। इतना टाइम ले रहा है वो एक रिवोल्यूशन में। ठीक है, एक रिवोल्यूशन में ये पार्टिकल इतना टाइम ले रहा है, 2r टाइम ले रहा है इन 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, और एक रिवोल्यूशन में कितना रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन होता है। तो 2 पाई रेडियन में वो पार्टिकल जो है 2r टाइम ले रहा है। अभी कितना ट्रैवल करना है उसको? 120 डिग्रीज ट्रैवल करना है। देखो 120 डिग्रीज है, 120 डिग्रीज मतलब कितना? 2 पाई अपॉन 3 रेडियन ट्रैवल करना है। तो 2 पाई रेडियन में 2r टाइम ले रहा है, तो 2 पाई अपॉन 3 में कितना टाइम लेगा? 2r अपॉन 3। मैंने जस्ट डिवाइड बाई 3 किया, तो 2r अपॉन 3 टाइम लेगा ये पार्टिकल ए से बी जाने में। तो हमारे पास टाइम आ गया। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, जब आप ए टू बी जा रहे हो यहाँ से, तो जो डिस्टेंस होगा वो अलॉन्ग द सर्कल होगा ऐसे, बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। यहाँ पे ए से बी के बीच में हमें देखना है, तो वहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? आपको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनानी पड़ेगी टूवर्ड्स ए, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये जो होगा ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम ए टू बी। तो आपको ये निकालना है, ये नहीं सर्कल वाला पाथ मत लेना, वो पाथ क्या होगा? वो डिस्टेंस होगा। तो ये यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे नीचे खींचनी पड़ेगी, और ये हमें पता है दिस इज रेडियस। ठीक है, इसको अगर मैं ओ लेता हूँ तो ओ ए इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, रेडियस है। अब ये देखो, ये जो आपके पास दो ट्राइंगल्स है, ओ बी और ये एल ले लो, ओ बी एल और ओ ए एल, ये दो ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। ठीक है, तो जो एंगल यहाँ पे डिवीजन होगा वो एंगल बिल्कुल ये भी 60 डिग्रीज होगा और ये भी 60 डिग्रीज होगा दोनों। ठीक है, तो ये 60 डिग्रीज होगा, तो अब ए एल कितना होगा? ये हमारे पास आर है, तो आपको पता है यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो आर साइन ऑफ 60 डिग्रीज। आर साइन ऑफ 60 डिग्रीज होगा ये, और आर साइन ऑफ 60 डिग्रीज होगा ये। तो ये दोनों जो ए बी होगा वो कितना होगा? 2r साइन 60 होगा। ठीक है, तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास वो आया 2r साइन 60। यहाँ पे आप ध्यान से एक बार देख लेना कि मैं ट्राइंगल के जस्ट टूल्स यूज़ कर रहा हूँ।
एक एंगल पता है, एक साइड पता है, दूसरी साइड आपको निकल जाएगी। यहाँ पे ऑपोजिट साइड ऐसा है तो यहाँ पे sin 60 होगा आपका, ठीक है। अगर OL निकालना होता तो cos 60 होता, बट हमें OL यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए sin 60। फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2r sin 60। टाइम अपने पास है 2r/3। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल टाइम है, जस्ट आपको डिवाइड करना है। कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट अपने पास है 2r sin 60 और टाइम कितना है 2r/3। 2r कैंसिल आउट हो गया। sin 60 इज √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो दैट इज इक्वल्स टू 3√3/2। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1.5√3 मीटर्स पर सेकेंड, दैट इज द आंसर। सो 1.5√3 मीटर्स पर सेकेंड इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टेबल जस्ट स्लिप्स व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ एक ऐसा रोटेटिंग टेबल बनाता हूँ। पहले ये मान लेना ऐसा रोटेटिंग टेबल है और कोई एक कॉइन प्लेस्ड है हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो कि गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। दिस इज आवर कॉइन और ये रोटेटिंग टेबल है, दिस वन। अब इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल इज हाफ्ड, इट विल जस्ट स्लिप when placed at a distance of something from the center। ओके, दूसरे केस में हमें डिस्टेंस निकालना है जहाँ पे वो स्लिप जस्ट करेगा। अभी क्या है, अभी जो रोटेटिंग टेबल जहाँ पे रखा हुआ है ये 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, वहाँ पे जस्ट स्लिप कर रहा है। जस्ट स्लिप कर रहा है मतलब क्या? अगेन आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से इक्वेट करना है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जब वो है तो इस डायरेक्शन में, मतलब टेबल के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एक फ्रिक्शन लगेगा और वो फ्रिक्शन ही बेसिकली नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। दिस इज इक्वल टू आर। आर कितना है अपने पास? 1 सेंटीमीटर से। अभी मैं सिर्फ आर लिखता हूँ यहाँ पे, स्मॉल आर, ठीक है। आर इज 1 सेंटीमीटर, दैट इज 0.01 मीटर्स आप बोल सकते हो उसको। तो ऐसा कुछ होगा अपने पास और ये जो फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, तो मैं इसको म्यू इंटू एन लिख सकता हूँ। अभी देखो एन कैसे होगा यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो आपको वर्टिकल डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, वो कंप्लीटली इसके मास के इक्वल होगा। तो मास में एम लेता हूँ mg, दैट इज इक्वल्स टू mv²/r। यहाँ से एम कैंसिल आउट हो गया, सो v² कितना हुआ अपने पास? v² अपने पास हुआ म्यू आर जी। अभी देखो यहाँ पे आपको ओमेगा निकालना है, तो हमें पता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं v को आर ओमेगा लिखूंगा तो r² ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी हो जाएगा अपने पास। ये एक आर कैंसिल हो गया, हमारे पास एक आर ओमेगा स्क्वायर बचा, दैट इज इक्वल्स टू म्यू जी हुआ। सो इसको जस्ट सपोज कर लो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास, ठीक है। अभी दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल इज हाफ्ड। अगर एंगुलर वेलोसिटी जो मैंने यहाँ पे ओमेगा लिया है उसको ω/2 लिखूँ, मतलब हाफ कर दिया गया, तो इट विल जस्ट स्लिप व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ समथिंग। हमें अभी डिस्टेंस वो निकालनी है जहाँ पे वो स्लिप कर जाएगा। कब? जब ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आधी है। तो मैं सेम इक्वेशन यहाँ पे भी लिखता हूँ। क्या लिखूंगा? जो फ्रिक्शन है अपने पास म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल अभी भी mg होगा, mg चेंज नहीं हुआ है, इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। इस बार मैं लिखता हूँ mr ओमेगा क्या है? ω/2 स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा अभी आधा हो गया, ठीक है। और ये r अपन को निकालना है, दिस r इज बेसिकली r डैश, इसको मान लो। ये mm अगेन कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास इधर म्यू जी हुआ। मैं इसको ऐसा लिखूँ r डैश ω²/4 इज इक्वल टू म्यू जी। अभी आप इसको इक्वेशन 2 लिखो। अभी आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए तो क्या आएगा? r डैश ω²/4 इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू म्यू जी, दैट इज 1, ठीक है। ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और r डैश जो अपने पास 4 आ रहा है, और r अपने को पता है कितना? 1 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 1 सेंटीमीटर्स, दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर अपना आंसर होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में जस्ट आपको कोरिलेशन निकालना था। पहले वाले पार्ट जो क्वेश्चन का है उससे आपको एक इक्वेशन निकालनी थी, फिर सेम इक्वेशन दूसरे पार्ट में लिखना था। जो पहले वाला ओमेगा था उसका आधा ओमेगा होता है नेक्स्ट पार्ट में, तो जस्ट आपको ω/2 लिखना था। और दोनों इक्वेशंस की मदद से आप इजीली स्मॉल r निकाल सकते थे सेकंड केस में, कि कहाँ पे वो प्लेस किया जाए कि इट विल जस्ट स्लिप। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, एक पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट स्पीड सपोज कर लो v से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। When the particle turns by an angle of 90 degrees, the ratio of instantaneous velocity to its average velocity is π/x√2. Instantaneous velocity to its average velocity. ठीक है, ये सब वर्ड्स ध्यान से देखना। Instantaneous velocity means उस इंस्टेंट की वेलोसिटी, जबकि एवरेज वेलोसिटी आपको पता है, अभी मैंने बताया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये जो रिलेशन है इससे आपको x निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये लगभग मिलता जुलता केस है जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये अपना है। अभी कह रहा है कि व्हेन द पार्टिकल टर्न्स बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, तो सपोज कर लो मैं यहाँ पे लेता हूँ ए पॉइंट लेता हूँ जहाँ पे वेलोसिटी कुछ ऐसी है। अभी 90 डिग्रीज कहाँ पे टर्न होगा ये वेलोसिटी? वेल यहाँ पे होगा, यहाँ पे वेलोसिटी जस्ट ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, दिस इज पॉइंट बी, तो ए टू बी जा रहा है तो 90 डिग्रीज हो जा रही है। ठीक है, एंगल जो है टर्न ले रहा है 90 डिग्रीज का। तो सपोज करो ए और बी पॉइंट के बीच में आपको
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इट्स एवरेज वेलोसिटी के बीच का रेशियो निकालना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ का? वेल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहा है कि जब पार्टिकल टर्न कर लेगा एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। तो ए में ऐसा था, टर्न किया कहाँ पे? बी पे, तो बी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको लेनी है और एवरेज वेलोसिटी आपको थ्रू आउट द मोशन लेनी है, ठीक है, ए से बी में। तो अगेन सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी मैं निकालता हूँ। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे? वापस आपको यहाँ से एक ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आपकी बार 90 डिग्रीज है, इसको आपने आर लिया है, तो कितना होगा? दिस इज़ 45 डिग्रीज, कॉन्ग्रुएंट है जैसा मैंने बताया। तो 45 डिग्रीज है, तो ये वाला कितना होगा? आर साइन 45 और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, 2r साइन 45 होगा एवरेज डिस्प्लेसमेंट। और अगेन टाइम कितना होगा? टाइम निकालने के लिए आपको पता है 2πr टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा एक रिवोल्यूशन में, अपॉन वेलोसिटी अपनी सेम रहेगी v, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जो मैं बोल रहा हूँ, अपॉन स्पीड आपकी कांस्टेंट है दैट इज़ v। सो ये टाइम होगा कब का? एक रिवोल्यूशन का टाइम होगा। अभी आपको उसका डिवाइडेड बाय 4 निकालना है। देखो ये एक क्वाड्रेंट का है, तो इसका डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपको इसके लिए टाइम आ जाएगा, तो 2πr अपॉन 4v आपको करना पड़ेगा, तो आपका टाइम आ जाएगा। ये टाइम बेसिकली होगा ए से बी जाने का। तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है अपॉन टोटल टाइम, 2πr अपॉन 4v। सो ये 2r कैंसिल हो गया यहाँ पे, और आपके पास कितना बचा? 4v साइन 45 इज √2 अप पाई हमारे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, ठीक है। सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है आपको v है, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है हमेशा, तो कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, तो b पे भी कितनी होगी इसकी जो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v होगी और इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो आपको जस्ट रेशियो निकालना है, तो v अपने पास पता है, तो v अपॉन 4v अपॉन √2 इंटू पाई, ये होगा अपने पास। यहाँ से v कैंसिल आउट हो गया, दिस इज वॉट पाई अपॉन 2√2। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पाई अपॉन x √2, तो x इज वॉट 2। आप इन दोनों को जस्ट कंपेयर कर लो, सो x इज नथिंग बट 2 और दैट इज द आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10। ओके, अगेन एक बॉडी है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, रेडियस गिवन है अपने को सर्कल का 10 मीटर्स है। द बॉडी कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन 4 सेकंड। एक रिवोल्यूशन यानी कि 2π रेडियन कितने पे ट्रैवल करता है? 4 सेकंड में ट्रैवल करता है। एट द एंड ऑफ 3rd सेकंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज। सबसे पहले मैं ऐसे बना लेता हूँ सर्कल। अभी देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्कल है जो कि रेडियस 10 मीटर्स का है और बॉडी एक रिवोल्यूशन 4 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो 3rd सेकंड में एक्चुअली पहले हम देखते हैं, सपोज कर लो कि यहाँ से स्टार्ट किया है वो बॉडी, ठीक है, दिस पॉइंट, ये कुछ अपने पास पॉइंट है ए, वहाँ से बॉडी स्टार्ट किया है, तो 3rd सेकंड में कहाँ तक पहुँचेगा वो? वेल 4 सेकंड में 2π रेडियन ट्रैवल कर रहा था, एक्चुअली में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा था? 2πr, r इज वॉट 10। सो इतना डिस्टेंस वो 4 सेकंड में ट्रैवल कर रहा था, तो 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 2π मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 4 इंटू 3, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 3 सेकंड में। तो ये कितना होगा अपने पास? 2 × 2 इज 4, 5, दैट इज नथिंग बट 15π। सो 15π डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 3 सेकंड्स में। 15π का मतलब कितना एंगल हुआ? कितना एंगल वो करेगा? देखो 4 सेकंड में 2π एंगल कर रहा था वो, ठीक है, 2π रेडियन एंगल, जबकि डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा था? 20π। सो 20π के लिए वो 2π एंगल ट्रैवल कर रहा था। अभी अपने पास 15π है, तो 15π के लिए कितना एंगल होगा? 2π अपॉन 20π इंटू 15π। सो दिस इज वॉट 5 × 3, 5 × 4, 2 × 2 इज 4, दिस इज नथिंग बट 3π अपॉन 2, दैट इज वॉट, दैट इज 270 डिग्रीज। ये 270 डिग्रीज करेगा, मतलब अपने पास कुछ यहाँ पे होगा ऐसा पार्टिकल, ये पॉइंट भी होगा और ये इतना ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते थे स्टार्टिंग में ही एंगल, मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, कोई बात नहीं, आप थोड़ा इजी से समझ लेना उसको, पहले खुद से अटेम्प्ट करना, बाद में देखना, तो आपको पता चलेगा कि कैसे मैं इसको लेंदी किया हूँ, ठीक है। सो ये 270 डिग्रीज एक्चुअली ए से बी में जा रहा है पार्टिकल, और आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। सो ए पॉइंट से आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट बी पॉइंट का। अभी देखो मैंने पहले ही बताया था कि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी ए से बी वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, सबको पता है, ए से भी ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रैवल तो आपको निकल गया, डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ? 15π हुआ, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? देखो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो आपको ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा, कंफ्यूज मत करना इसमें, ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और ये आपको पता 90 डिग्रीज है, ठीक है। टोटल 360 8 270 हुआ, तो ये 90 ही होगा। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाना, और अगेन ये आपको रेडियस आर पता है, और ये एंगल कितना होगा? 45 होगा, तो ये कितना होगा? r sin 45, फिर उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 2r sin 45 ही होगा आपके पास। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है ये। r पता है आपको 10 है, sin 45 इज √2, 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 10√2 हो जाएगा। इतना मीटर्स आपके पास आंसर होने वाला है। इसको डायरेक्ट देख के भी आप जवाब दे सकते थे, ठीक है। यहाँ पे सीधा आपको पता है कि ए से बी जा रहा है, जो कि एट द एंड ऑफ 3rd सेकंड पूछा है, तो ऑब्वियसली 3rd क्वार्टर होगा। जब 4 सेकंड में 4 क्वार्टर ट्रैवल किया, तो 3 सेकंड में 3 क्वार्टर ट्रैवल करेगा। 3 क्वार्टर मीन्स व्हाट?
270 डिग्रीज। 270 डिग्रीज मतलब व्हाट, पॉइंट बी, ए से स्टार्ट किया तो यहाँ पे पॉइंट बी होगा। आप जस्ट इसको डायरेक्टली यहाँ पे देख के ही 2r sin 45 बोल सकते थे, 20/√2 बोल सकते थे, 10√2 बोल सकते थे, ठीक है। 4 सेकंड में 360 तो 3 सेकंड में 270, ठीक है। ये बहुत ही ईजी सवाल था बट मैं आपको दिखा कर किया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग कार ऑफ मास m इज ट्रैवलिंग ऑन अ फ्लैट ट्रैक इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r, ठीक है। सपोज कर लो यहाँ पे कुछ अपने पास ऐसा ग्रैंड प्रिक्स का ट्रैक है, ठीक है, कुछ ऐसा सपोज कर लो, और इसके अबाउट ये ऐसा रेडियस r है, ठीक है। इसके अबाउट ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है कार, ग्रैंड प्रिक्स जो है कार, रेसिंग कार, विथ स्पीड v। स्पीड कितनी दी गई है, v दी गई है, जो कि कांस्टेंट है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द ट्रैक इज म्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट गिवन है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव लिफ्ट FL एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑन द कार इज। देखो यहाँ पे इस टर्म को देखकर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि नेगेटिव लिफ्ट क्या होता है, व्हाट इज नेगेटिव लिफ्ट। तो आपको ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव लिफ्ट FL एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑन द कार, ठीक है। डाउनवर्ड कार पे लग रहा है, ये आपको स्पेसिफाई किया हुआ है। मतलब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ ऐसे कार की, ये अपने पास कार है, तो एक हमारे लेफ्ट में तो पता है फ्रिक्शन लगेगा, और ये फ्रिक्शन ही है जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो F को आप जस्ट mv²/r लिख दो, ठीक है। अगर मैं कार के ही रेफरेंस फ्रेम में हूँ तो वो mv²/r ऐसे लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा हूँ मैं कार पे ही, मैं भी खड़ा हूँ, ठीक है। अभी नीचे ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, ऊपर जो लगेगा वो नॉर्मल लगेगा, मैं वर्टिकली इनटू द स्क्रीन बता रहा हूँ, ठीक है, इनटू एंड अवे फ्रॉम द स्क्रीन बता रहा हूँ, और नीचे कौन सा लगेगा, mg लगेगा। तो अभी इसके जगह पे लिखा हुआ है कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव लिफ्ट FL एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑन द कार। डाउनवर्ड्स मतलब क्या, mg के डायरेक्शन में, तो mg के डायरेक्शन में आपको एक FL लगाना है क्वेश्चन के तहत, ठीक है। आपको सोचना नहीं है व्हाट इज नेगेटिव लिफ्ट FL और ये सब, आप उसमें कंफ्यूज मत हो, जस्ट एक फोर्स लगा दो। तो आपके पास ये एक इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा, जो नॉर्मल होगा वो भी कितना होगा, mg प्लस ऑफ FL हो जाएगा। इस नॉर्मल की वैल्यू को आप यहाँ पे रख दो, क्योंकि जो आपको निकालना है वो लिमिटिंग कंडीशन पे ही निकालना है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। आपको म्यू इंटू एनी यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो आपको वो दिमाग लगाना है कि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात की जा रही है। mg प्लस ऑफ FL एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, mv²/r। यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ तो म्यू mg प्लस ऑफ म्यू FL इज इक्वल टू mv²/r होगा अपने पास, ठीक है। r इज़ नथिंग बट कैपिटल R। अभी यहाँ से FL को मैं क्या लिख सकता हूँ, FL विल बी जस्ट mv²/r माइनस ऑफ म्यू mg अपॉन म्यू होगा। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, m को तो आप कॉमन ले लोगे ऊपर नीचे से, तो ये होगा v²/μr और माइनस ऑफ g हो जाएगा। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। m कॉमन दोनों में से v²/μr माइनस ऑफ g एंड दैट इज़ दी आंसर। तो ये 5 क्वेश्चंस थी गाइज आज की वीडियोज़ में, जो कि मुझे लगा कि थोड़ा इंटरेस्टिंग था, मतलब जिसमें थोड़े ऐसे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैंने उन 5 क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, बट वो सारे थे कि एंगल ऑफ बैंकिंग और वो सब इजी वाले, जो मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो आप भी खुद से क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो, जहाँ से भी क्वेश्चंस मिलता है सर्कुलर मोशन के, वहाँ से जाकर बनाओ। कोई भी डिफिकल्टी होता है आपको, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट भी कर सकते हो गाइस। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, उसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, और जिससे कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो आपको वो चैप्टर बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगा उस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी, और आप कह सकते हो वर्क, पावर एंड एनर्जी भी, ठीक है। तो वो चैप्टर हम अब नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। सबसे पहले थ्योरीज देखेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे उस चैप्टर से। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।